देख लो, हम तो 200 रुपये 300 रुपये दिए, जहाँ में 500 रुपये दिहाड़ी मिलती थी आज हम 200 रुपये भी करने के लिए राजी। जगह जगह नीतियां बनाते हैं, हर लेवल पे नीतियां बनाते हैं। कोई ऐसी नीति है जो मजदूर के पक्ष में हो? अपना बेनिफिट पहले, मजदूरों का बेनिफिट नहीं है। श्रम कानून को देख लो आप, कहाँ से 1947। आपने बोला ये रेप केसेस जो चल रहे हैं, वो तो अगर ये हम दिखाएंगे नहीं तो कैसे लोगों को पता चलेगा? ज्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए, इससे गलत असर पड़ता है। कैसे? छोटे छोटे बच्चों पे गलत असर पड़ता है। हर एक 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, आजकल हर एक बच्चे के हाथ में फोन है। मशीन से निकलता है। अब वहाँ जो स्टाफ बैठ के टिकट काटता होगा, उसका तो बेरोजगारी, उसका तो रोजगार गया। अब तो मशीन से रेलवे में चले जाओ, रेलवे में टिकट लेने चले जाओ, नई दिल्ली या कोई भी स्टेशन है, अब वहाँ पे टिकट लीजिएगा तो पहले काउंटर टिकट मिलता था, काउंटर पे। अब तो ऑनलाइन है, मशीन में आप ऑनलाइन सारा काम हो रहा है, तो डायरेक्ट लोग कहाँ जाए, पब्लिक कहाँ जाएगी? ये तो ऑनलाइन का हो गया, पर वो आपके हिसाब से प्राइवेट सेक्टर बेस्ड है? मतलब आप जैसे प्राइवेट जॉब करते हैं लोग, कुछ लोग होते हैं गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं, तो प्राइवेट सही है या गवर्नमेंट? आज के डेट्स के हिसाब से ये जो अग्निवीर चालू कर रखा है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जो आगे लड़के हैं जो करियर बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं। अपना अग्निवीर में जो कर रहे हैं वो सही है। अपना गवर्नमेंट कुछ करे, काम दे, मजदूरी भत्ता दे, कुछ तो करे, नहीं तो खुदकुशी करने के अलावा कोई काम नहीं है। ये सरकार के कान तक जरूर पहुंचना चाहिए कि हम एक देश के नागरिक हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारी आधी उम्र बीत गई है, कम से कम हमारे लिए नहीं तो कम से कम बच्चों के लिए तो सोचे, कोई ऐसी योजना लाए हैं ताकि रोजगार मिले बच्चों को, बच्चे शिक्षित हों। जब कहते ऑनलाइन में क्या है, वो ऑनलाइन मंगाएगा, चाहे रेट से उसको मतलब नहीं है, वो खाली शॉप से मतलब है। एडिटिंग करके फोटोज वगैरह डल जाती हैं, पहले कस्टमर रिटेल शॉप से लेके जाएगा। जो पढ़े लिखे कम है उनके पास पैसे है, वो पैसे लेकर अपनी नौकरी ले लेते हैं। जिसके पास डिग्री है उसको फेल कर देता है, उसको लेता ही नहीं है। कर सकता है। आप ये देखो ना, 4 साल के लिए मैम मिलिट्री का एक्सपीरियंस होगा। मैडम आप मेरे को एक चीज बताओ ना, किस चीज के लिए आपको मिलिट्री का एक्सपीरियंस काम आएगा? मेरे को एक रीजन दे मैं दो। आपको बता, ना कुछ खाने को होते नहीं, पैसे कमाने को है नहीं, कहीं खाने के लिए नहीं है, घर परिवार चलाना है, तो इस चक्कर में उनको छीना झपटी चोरी ये सब करनी पड़ती है मजबूरी में। आगे दिल्ली में आज के डेट में रोजगार बिल्कुल है नहीं। यहाँ जब से यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार आई, यहाँ दिल्ली का काम बिल्कुल ठप है। नौकरियां मैम जो अच्छा पढ़े लिखेगा और अच्छा काम करेगा उसके नौकरी मिलेगी। ये तो है नहीं कि घर में बैठ के ही सारा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे आपने बोला करप्शन ज्यादा है, तो करप्शन आपको कहाँ लगता है, कहाँ ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? सरकार जितने पैसे देती है हमारे तक पहुँच नहीं पाता। कितनी योजनाएं रास्ते में ही खा जाते हैं लोग, नेता लोग, हमारे तक पहुँचती नहीं। शहर सरहद पे जाएंगे और 4.5 साल नौकरी लेके फिर आगे क्या कटोरी लेके भीख मांगेंगे? कर सकता है। आप ये देखो ना, 4 साल के लिए मैम मिलिट्री का एक्सपीरियंस होगा। मैडम आप मेरे को एक चीज बताओ ना, किस चीज के लिए आपको मिलिट्री का एक्सपीरियंस काम आएगा? मेरे को एक रीजन दे मैं दो। आपको बता, की जनरेशन डिग्री के पीछे ही भागती है कि हमें डिग्री लेनी है। मेन एक वो रहता है, सर्टिफिकेट एक लेटर रहता है कि जहाँ भी जॉब के लिए जाएंगे, हम कहीं भी जाएंगे तो हर चीज एक्सपीरियंस मांगा जाता है, एक्सपीरियंस लेटर। यूपी से बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं, योगी से बेहतर। योगी अकेले अपने दम पर कुछ इतना कर नहीं सकता है, हर मंत्री को उसका साथ देना चाहिए, हर विभाग वाले अपने उसमें रहे तो कोई ऐसा काम नहीं हो सकता। यूपी का बेहतर अग्निवीर स्कीम जो चलाई 4 साल वाली, तो वो सही है या फिर? हमारे हिसाब से पर दिल्ली गवर्नमेंट कहती है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को बहुत अच्छा बना दिया है। देखो कहने को तो गवर्नमेंट बहुत कुछ कहती है, ऐसा तो गवर्नमेंट बहुत भी कहती है कि हमने रोड ये बना दी, हमने बना दिया। जो हमने देखो मेरे ख्याल में सबसे बेहतर अगर इस देश को बचाना है या कुछ करना है तो बीजेपी के अलावा कोई बढ़िया सरकार नहीं है। बीजेपी ये जितनी सरकार है जो कुछ दिल्ली में कुछ कर सकती है या पूरे भारत देश में कर सकती है। अगर एक फौजी शहीद हो जाता है जम्मू में या कहीं में, अभी पीछे शहीद हुआ था ना, उसको शहीदी का दर्जा मिला है, ना उसको जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिला है। मैं यंशिका, न्यूज़ 1 टुडे से आज हम आए हैं जनकपुरी C1 मार्केट, जहां पर हम बेरोजगारी के बारे में लोगों के क्या विचार है वो उनसे जानेंगे। आइए जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोनू नाम है जी, और आप? मोनू कुमार। और आपका? अजय, आप कहाँ से? हम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। मेरा आपसे सवाल ये है कि आजकल भारत में बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, तो आपका क्या विचार है बढ़ती बेरोजगारी से ले? भाई सरकार इसके ऊपर कोई कदम उठाए, रोजगार दे। ये जी नहीं सी काम वाम तो बिल्कुल खत्म हो गए। ये जो दुकानें हैं लेबर रख रखी थी इन्होंने काफी, अब छटनी कर दी। जहाँ 4 लड़के काम करते थे वहाँ एक रख रहे, 3 निकाल दी। ये तो मंदी पे हो गया ना कि काम नहीं, तो रोजगार नहीं है ना दुकान वालों को, जब भी तो ये बाहर निकाल रहे। अब ये देख लो, हम तो 200 रुपये 300 रुपये दिए, जहाँ में 500 रुपये दिहाड़ी मिलती थी आज हम 200 रुपये भी करने के लिए राजी, पर काम नहीं 200 में।
तो आपका कैसे चल जाता है, गुजारा चलता है? तो कर्जे में चल रहा है जी। आपको क्या चाहिए कि गवर्नमेंट कुछ करे? गवर्नमेंट कुछ करे, काम दे, मजदूरी भत्ता दे, कुछ तो करे, नहीं तो खुदकुशी करने के अलावा कोई काम नहीं है। आगे रास्ता नहीं मिल रहा हमें तो। खुदकुशी तो कोई रास्ता नहीं होती ना। अब क्या करेंगे, मजबूरी में क्या करना है, चोरी चकारी करेंगे। जैसे गवर्नमेंट इतनी कुछ तो सुविधाएं देती है, राशन हो गया। अब 5 किलो राशन दे देते हैं, 5 किलो राशन में क्या होगा? तो होता है कभी तो कुछ भी। गेहूं तो देते हैं, उसके अलावा क्या दे रहे हैं? मिर्च दे रहे, हल्दी दे रहे, घी दे रहे, तेल दे रहे। 5 किलो अनाज लेके चले जाओ, उसमें से 2.5 किलो तो कबाड़ा निकल जाता है। आपने कंप्लेन नहीं करी? घर में 5 आदमी तो 2.5 किलो में क्या काम चल जाएगा? 2.5 किलो तो एक दिन में बन जाता है। अब एक दादा दादी हो गए, एक मम्मी पापा हो गए, भाई 2 बच्चे हो गए, 2 हम हो गए, 8 आदमी में बताओ 5 किलो में एक महीने में कैसे चलेगा? तो आपके हिसाब से जॉब मतलब जैसे आप ये कर रहे हैं वो सही है, या फिर कोई बिजनेस खोलो, अपना काम कर लो, वो सही रहता है? जिसमें 2 पैसे की आमदन हो जाए, रोजगार वो मिल जाए बस, उसके अलावा कुछ नहीं। भाई 2 पैसे हो, घर वाले पल जाए, बस वही काफी है हमारे लिए। नौकरी हो या कोई मजदूरी हो। गवर्नमेंट से असली मांग क्या करना चाहते हैं कि क्या कर सकती है वो आपके लिए? असल मांग ये थोड़ा जो 5 किलो से 10 किलो तो करे कम से कम देखे भाई। हम तो एक राशन भी मत दे, रोजगार दे दे। हमें राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। रोजगार होगा तो हम राशन खुद ले लेंगे, हमें 5 किलो से क्या करना है ये। और आपके लिए इस हिसाब से आपके हिसाब से बेरोजगारी क्यों इतनी बढ़ रही है? बेरोजगारी मैडम, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। क्या लगता है, मतलब जनसंख्या तो बढ़ती रहती है, कुछ ना कुछ कदम उठाते रहते हैं। सरकार कहाँ सोचती है इस बारे में? सरकार सोचे तभी तो कुछ होगा। वही है ना कि भारत इतना बड़ा देश है, एक इस तो बड़ा है लेकिन खाने को तो नहीं ना। करप्शन क्या देना है? आपने कभी भ्रष्टाचार फेस करा है? नहीं। जैसे आपने बोला करप्शन ज्यादा है, तो करप्शन आपको कहाँ लगता है, कहाँ ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? सरकार जितने पैसे देती है हमारे तक पहुंच नहीं पाता। कितनी योजनाएं रास्ते में ही खा जाते हैं नेता लोग, हमारे तक पहुंचती ही नहीं है। अगर हमें कुछ मिले तो हमें कुछ सुविधा मिल जाए, कुछ मदद हो जाए हमारी, जब हमारे तक पहुंचेगा ही नहीं तो क्या होगा? वही चीज है मैडम, जो भाई साहब कह रहे हैं वही बात है, बेरोजगारी है लेकिन वो काम है नहीं। जैसे अब आपके भी बच्चे हैं, आप उन्हें पढ़ा रहे हैं कि वो कुछ बन जाए, पर आजकल ये हो रहा है कि डिग्रियां कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए उस पे लगा रहे हैं, पर उसके बाद भी नौकरियां नहीं मिल रही। ये भी ठेके पे चलेगी मैडम। जैसे समझा सकते हैं? अब जैसे फौज में थी, अग्निवीर हो गया। अग्निवीर से अगर मैं पूछूं, अग्निवीर स्कीम जो चलाई 4 साल वाली, तो वो सही है या फिर? हमारे हिसाब से तो गलत है। क्यों गलत ये है ना, तो अगर एक फौजी शहीद हो जाता है जम्मू में या कहीं में, अभी पीछे शहीद हुआ था ना, उसको शहीदी का दर्जा मिला है ना, उसको जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिला है। फिर अग्निवीर काहे में अच्छा हुआ? आया 4 फौजी आए, घर छोड़ के भाग गए उसे। फिर लोकल थाने में आए, उन्होंने सलामी दी। आपके हिसाब से ये जो अग्निवीर स्कीम है वो नहीं सही है? आप उसका बोल रहे थे एजुकेशन का कि डिग्रियां। डिग्री का ये मामला है मैडम, डिग्री लेके भी क्या करेंगे? जब भी पकौड़े तल रहे लोग डिग्री ले लेके, नौकरी नहीं है। वही चीज, बेरोजगारी है, नौकरी नहीं है। रिक्शे तक चला रहे डिग्री वाले, अब बताओ क्या करेंगे? पढ़ा के क्या कर ले आगे, जब यही करना है? लोग पढ़ाई क्यों करते हैं? नौकरी की वजह से, और नौकरी है ही नहीं। उसके बदले में हमें रसीद मिलती है, जो पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं ना आजकल, उसके बदले में वो रसीद मिल जाती है हमारे को। हाँ, डिग्री मिल जाती है, वो डिग्री लेके हम दौड़ते हैं, बच्चे दौड़ते हैं इधर से। कोई काम नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। कि डिग्री के बिना भी कुछ नहीं है, हर जगह डिग्री देखी जाती है। आप ये देखो कि पार्लियामेंट के अंदर किसी लेबर मजदूर की बात होती है? कोई सरकार करती है? नीतियाँ तो अनेकों हैं, कितनी नीतियाँ बनाते हैं ये, जगह जगह नीतियाँ बनाते हैं, हर लेवल पे नीतियाँ बनाते हैं। कोई ऐसी नीति है जो मजदूर के पक्ष में हो? अपना बेनिफिट पहले,
मजदूरों का बेनिफिट नहीं है। श्रम कानून को देख लो आप, कहाँ से 1947 में हम आजादी हुए थे, वहाँ से काटते 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 बिल्कुल जमीन पे ले आए, गिरा दिए बिल्कुल जमीन पे ले आके। कुछ है कोई सुरक्षा? कुछ नहीं है। ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, यही कहना है कि इस सरकार को नीति जो बनाए वो ठोस बनाए और जमीन पे उतरे वो नीतियाँ होनी चाहिए। ये नीति नहीं है हवा में तीर मार दो, ऐसी कोई नीति नहीं है। नेता ही पढ़े लिखे नहीं है तो क्या हो? नेता ही है, जैसे नेता ही है जो कुछ कर देते हैं देश में। पढ़े लिखे नहीं है, हम तो कह रहे हैं जो पॉलिटिक्स में आए वही पढ़ा लिखा ही आदमी है, जब भी कुछ हो सकता है। अनपढ़ी पे लाएंगे तो क्या कर लेंगे? अनपढ़ से आपका कहाँ इशारा दे रहे हैं आप? नहीं, काफी है, निसारा क्या देना है? घर पे हंगामा थोड़ा ही ना कराना है, नाम लेंगे। तो आपके हिसाब से भ्रष्टाचार कौन हमने दिया है, ये सरकार के कान तक जरूर पहुंचना चाहिए कि हम एक देश के नागरिक हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारी आधी उम्र बीत गई है, कम से कम हमारे लिए नहीं तो कम से कम बच्चों के लिए तो सोचे, कोई ऐसी योजना लाए हैं ताकि रोजगार मिले बच्चों को, बच्चे शिक्षित हों। जब कहते हैं कि संविधान का दायरा था कि ओ से लेकर नीचे तक संविधान बना था, तो कहते हैं कि ये जो लेवल है, ये लेवल जब आएगा जब भी देश तरक्की करेगा बराबर का, लेकिन वो तो हुआ ही नहीं। 10,000 रुपए की नौकरी करने के लिए ये कोई यूपी से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, क्या करें बताइए? क्या 8-10,000 की नौकरी? कोई नीति नहीं है सरकार की, सरकार तो इस पर विचार करती ही नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है इस पे। बता दे रहा हूँ, यूपी के और बिहार के भरे पड़े रोजगार 8-10,000 की नौकरी कर रहे हैं आकर यहाँ पर। कम से कम उनको ये सोचना चाहिए अपने राज्य में तो कुछ रोजगार के रास्ते खोले। आशीष मेहता, और आपका? महफूज आलम, आप लोग कहाँ से हैं? दिल्ली। मैं बिहार से हूँ। मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आजकल भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है, तो आपको क्या लगता है क्यों? पब्लिसिटी इतनी हो रखी है, न्यूज़ चैनल इतने हैं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं बेफालतू की, तो एक नॉर्मल सी बात को लेके उसको इतना क्रिएट कर दिया जाता है कि फैलावा ज़्यादा हो जाता है। जो चीज़ नहीं भी दिखानी चाहिए वो भी मीडिया पे दिखाई जाएगी, तो इससे ज़्यादा फैलता है भ्रष्टाचार को लेकर। मतलब आपने क्या चीज़ देखी है ऐसी? आजकल रेप केसेस वगैरह चल रहे हैं, ये ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए, जो भी है उसको नॉर्मली तरीके से लेना चाहिए। मान लो नॉर्मल सा कोई शॉपकीपर है, उसके नहीं है, उस हिसाब से अपना चले ना वो। जैसे आपने बोला ये रेप केसेस जो चल रहे हैं, वो तो अगर ये हम दिखाएंगे नहीं तो कैसे लोगों को पता चलेगा? ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए, इससे गलत असर पड़ता है। कैसे? छोटे छोटे बच्चों पे गलत असर पड़ता है। हर एक 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, आजकल हर एक बच्चे के हाथ में फ़ोन है, बच्चा देखेगा तो वो मिसगाइड होता है इस चीज़ को लेके। वहाँ से अवेयरनेस भी तो मिलती है। अवेयरनेस तो मिलती है, बट बच्चों अगर अपने पेरेंट्स के साथ में बैठ के देख रहा है तो उसको अवेयरनेस मिलेगी, नहीं तो वो उस चीज़ को गलत वे में ले जाएगा। तो फिर स्टार्टिंग से ही बच्चों को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। पेरेंट्स के ऊपर है, वो चीज़ हो जाती है। एक और क्वेश्चन मेरे लिए ये है आपके लिए कि आजकल बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, तो आपको क्या लगता है ये बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है, आप देखते जाओ इतनी शॉप्स हैं आजकल, ऑनलाइन सारा का सारा काम ऑनलाइन हो गया है। पहले सारा का सारा ऑफलाइन होता था, कस्टमर सीधा रिटेलर शॉप पे जाके अपनी परचेजिंग करता था। आजकल ऑनलाइन में क्या है, वो ऑनलाइन मंगाएगा, चाहे रेट से उसको मतलब नहीं है, वो खाली शॉप से मतलब है, एडिटिंग करके फोटोज वगैरह डल जाती हैं। पहले कस्टमर रिटेल शॉप से लेके जाए, रिटेलर से कंपेयर आगे करता है उसको, वो कंपेयर ना करके रिटेल शॉप से लेगा तो उसके लिए ज़्यादा बेटर है, उसको मन में तसल्ली है कि हाँ भाई चीज़ गलत नहीं जाएगी उसको, ये चीज़ हो जाती है। आपके हिसाब से बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? मैम बेरोजगारी कैसे होगा? आजकल टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है कि आजकल सब चीज ऑनलाइन होता है। अब मेट्रो का टिकट लेने जाओ वो भी ऑनलाइन निकलता है, मशीन से निकलता है। अब वहाँ जो स्टाफ बैठ के टिकट काटता होगा उसका तो बेरोजगारी, उसका तो रोजगार गया। अब तो मशीन से रेलवे में चले जाओ, रेलवे में टिकट लेने चले जाओ, नई दिल्ली है कोई भी स्टेशन है, अब वहाँ पे टिकट लीजिएगा तो पहले काउंटर टिकट मिलता था, काउंटर पे, अब तो ऑनलाइन है, मशीन में आप पैसे डालो टिकट निकल जाता है। तो इसीलिए बेरोजगारी है। अब आदमी का काम नहीं है, अब बस मशीन का काम है, सारे ऑनलाइन है। यही बात मैम, यही बात जो कह रहे हो बिल्कुल राइट है, क्योंकि बेरोजगारी इसलिए हमें कि जब से ऑनलाइन आई है ना मार्केट में, तब से बेरोजगारी अपना भी खत्म हुई है। लोगों के पास काम तो है नहीं, ऑनलाइन सारा काम हो रहा है, तो डायरेक्ट लोग कहाँ जाए, पब्लिक कहाँ जाएगी? ये तो ऑनलाइन का हो गया, पर आजकल जो है एजुकेटेड लोग जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं वो भी बेरोजगार हैं। वो क्यों न रहेगा? अब जो है जिसके पास जो पढ़े लिखे कम है उनके पास पैसे है, वो पैसे लेकर अपनी नौकरी ले लेते हैं, जिसके पास डिग्री है उसको फेल कर देता है।
उसको लेता ही नहीं है। इसमें आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार है, बिल्कुल भ्रष्टाचार है। जो नेता लोग हैं वो पैसे ले लेके जो अनपढ़ है उनको नौकरी दिलवा देते हैं और जो पढ़े लिखे उनको डिग्री नहीं मिलता है। ये तो मोस्टली गवर्नमेंट जॉब में होता है। जी जी जी, बस यही मैडम है। इसको ये सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर में भी अलाउ करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी यही लागू सब है। में है। तो आपके हिसाब से क्या प्राइवेट सेक्टर बेस्ट सही है या गवर्नमेंट सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर ज्यादा बेटर है। प्राइवेट सेक्टर कुछ बता सकते हैं आप? गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है, आप कहीं भी पैसे खिलाओ आपका सारा काम हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में कुछ तो देख के लेते हैं ना, कुछ तो डिग्री देखते हैं, एक्सपीरियंस देखते हैं। एक्सपीरियंस होल्डर को ही रखेंगे प्राइवेट सेक्टर वाले। पर स्टिल लोग गवर्नमेंट जॉब पे ज्यादा भागते हैं। मैडम इसलिए ज्यादा भागते हैं सैलरी बेसिस को लेके, उन्हें आगे पेंशन के लिए देखते हैं। प्राइवेट सेक्टर में पेंशन नहीं मिलती, ये इशू है। जी वही सरकारी नौकरी की वजह से ज्यादा भागते हैं कि सरकारी जॉब है, इसीलिए प्राइवेट को प्राइवेट नहीं मानते कि सरकारी करना है, सरकारी नौकरी है, इसीलिए लोग भागते हैं। आपने अग्निवीर योजना के बारे में सुना है? नहीं, आपने? मैं तो सुना था जो 4.5 साल का नौकरी देने वाले थे, हाँ। ये तो गलत है। क्यों? गलत नहीं है सर, कोई सरहद पे जाएंगे, पूरे हिंदुस्तान के जितनी पब्लिक उसका रक्षा करने के लिए शहर सरहद पे जाएंगे और 4.5 साल नौकरी लेके फिर आगे क्या कटोरी लेके भीख मांगेंगे? पर उन्हें पैसे भी दिए जाएंगे, उनकी जो सैलरी साल की बन रही है उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि वो कहीं भी जाके अपने मतलब कर सकते हैं। मैम जी देखो, नेता भी बनते वही 5 साल बनते हैं। ये आप सरहद पे जा रहे हैं सबके सुरक्षा के लिए, उनको 4.5 साल उनका बढ़ाया आप गया। ये देखो ना, 4 साल जॉब करने के बाद वो इंसान आगे क्या करेगा लाइफ में? तो फ्यूचर खत्म हो गया ना 4-4.5 साल लाइफ में। उसने अपनी 4-4.5 साल जॉब करी है। ये चीज बताइए आगे के लिए क्या फ्यूचर है उनका? और इसमें ये भी था कि उसको प्रमोशन भी मिल सकता है आगे मिलिट्री में। मैम देखिए, कहने का तो कुछ भी लोग कर सकते हैं, कहने का तो बोले थे कि 15 लाख रुपया सबको देंगे, क्या दिए? नहीं दिए। तो इसीलिए कहने के लिए सब चीज होता है, जो कह देते हैं वही करते हैं, ठीक है ना। अगर अग्निवीर का बोला गया 4-4.5 साल, ये गलत है, उसको बढ़ाया जाए, समझे ना, उसको बढ़ाया जाए। मतलब ये अग्निवीर योजना सही नहीं है, ये हटानी चाहिए। नहीं, हटानी चाहिए या इसका सीमा बढ़ाए, वो लोग का सीमा बढ़ाए, 15 साल कर दे, 20 साल कर दे, हाँ, ताकि आगे जाके कोई फ्यूचर में कुछ तो उसको लॉस ना हो, कुछ तो फायदा हो। यहाँ पर 4 साल में आप बोल रहे हैं, वहाँ 15 साल करके फिर वो बंदा क्या करेगा? 15 साल तक, जैसे मान लो किसी की मंथली इनकम 1 लाख रुपीज है, इवन अगला कुछ तो जोड़ेगा, कुछ तो अपनी फैमिली के लिए सेव करेगा ना। फिर वही 4 साल के बाद जो बच्चे उसके पास पैसे आएंगे, उसके बाद वो अपना जो भी वो करना चाहता है कर सकता है। आप ये देखो ना 4 साल के लिए मैम, मिलिट्री का एक्सपीरियंस होगा। मैडम, आप मेरे को एक चीज बताओ ना, किस चीज के लिए आपको मिलिट्री का एक्सपीरियंस काम आएगा? मेरे को एक रीजन मैं आपको बता दूं, बाहर की कंट्रीज में हर युवा को 2 साल के लिए मिलिट्री में जाना होता है, सर्विस देनी होती है, ताकि फ्यूचर में अगर कंट्री पे कोई भी खतरा आए तो लोग कम ना पड़े, युवा आगे आए अपने देश के लिए लड़ने के लिए। आउट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हो, ये इंडिया है। मैम हिंदुस्तान के लिए हर कोई सब तैयार रहते हैं जान देने के लिए, यहाँ कमी नहीं है, यहाँ किसी को हुनर नहीं चाहिए, यहाँ दिमाग कमा चाहिए। हिंदुस्तान में एक बंदा अपने सरहद के लिए दूसरे देश पे हमला करने सब चीज तैयार रहते हैं और जान से भी तैयार रहते हैं, इसके लिए व्यक्ति। मगर जो अग्निवीर का जो सेना है उनको सीमा बढ़ाया जाए। 4 साल में वो कुछ नहीं जोड़ेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर वो 15 साल 20 साल हो जाए तो कुछ कर लेंगे, पैसे जमा करेंगे, अपना बिजनेस कर लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। आप कहाँ से हैं? दिल्ली। बेरोजगारी पर लेकर आपका क्या विचार है? बेरोजगारी को लेकर तो विचार तो है कि कहते हैं जी बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है कि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कि पॉपुलेशन पे जब तक कंट्रोल नहीं होगा, जब तक बेरोजगारी पे कंट्रोल नहीं हो सकता। इसी चक्कर में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बेरोजगारी रोकने के लिए, पॉपुलेशन के लिए रोक लगानी बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब इस चक्कर में बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि लोगों को काम नहीं मिल पाता प्रॉपर तरीके से। इसी चक्कर में लोग बाग छीना झपटी, चोरी चकारी का काम बहुत करते हैं, कि काम होता नहीं, जिन पर फ्री में घूमते हैं लोग। इस चक्कर में उनको दिक्कत ज़्यादा होती है कि काम मिल नहीं रहा, कि कुछ ना कुछ खाने को होते नहीं, पैसे कमाने को है नहीं, कहीं खाने के लिए नहीं है, घर परिवार चलाना है। तो इस चक्कर में उनको छीना झपटी, चोरी ये सब करनी पड़ती है मजबूरी में आके। आप क्या काम करते हैं? मैं तो फिलहाल तो शॉप का सेल्समैन हूँ, एक फैंसी गारमेंट C1 जनकपुरी में सेल्समैन ही करता हूँ।
आपको क्या लगता है कि जो लोग इतनी इतनी डिग्रियां करते हैं उसके बाद भी वो बेरोजगार रह जाते हैं, और बिजनेस वाले जो जिनके पास डिग्री भी नहीं होती वो इतना ऊपर चले जाते हैं कामयाबी में? तो सबका अपना अपना एक जो टैलेंट है, कि वो जरूरी नहीं है कि सब डिग्री वो है मीन डिग्री की जरूरी नहीं है कि डिग्री वाले भी बैठे हैं बहुत ऐसे बिना डिग्री वाले पहुंच जाते हैं। वो तो है, ये बात आपकी सही है, पर डिग्री जरूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए डिग्री चाहिए। एक सबका अपना एक्सपीरियंस भी होता है, मीन एक्सपीरियंस सबसे बड़ी बात है। डिग्री को आज के ज़्यादा मान्यता नहीं दी गई, डिग्री को मैंने एक्सपीरियंस दिया गया कि बिना डिग्री वाला भी आजकल बहुत ज़्यादा कमा लेता है। सबके अपना अपना वो होता है, अलग अलग कमाने का तरीका। आजकल की जनरेशन डिग्री के पीछे ही भागती है कि हमें डिग्री लेनी है। मेन एक वो रहता है सर्टिफिकेट, एक लेटर रहता है कि जहाँ भी जॉब के लिए जाएंगे हम, कहीं भी जाएंगे तो हर चीज़ एक्सपीरियंस मांगे जाता है। एक्सपीरियंस लेटर दिखाओ हमें, एक्सपीरियंस आपने क्या है। विदाउट फ्रेशर में गिना जाओगे, एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो इस चक्कर में हमारे को कहीं भी जॉब नहीं मिलती। इसलिए डिग्री भी एक जरूरी इस चक्कर में मांगी जाती है। आपके हिसाब से जॉब बेस्ट है या फिर बिजनेस एंटरप्रेन्योर माइंडसेट? नहीं, फिलहाल देखो जॉब तो बेस्ट नहीं है, बाकी बिजनेस अपना ही है, एक छोटा हो या बड़ा, एक अपना बिजनेस अपना होता है। कि प्राइवेट जॉब का एक होता है कि भाई आज है कल नहीं है, कभी भी वर्कर को निकाल दिया जाता है जॉब से, क्योंकि प्रॉपर वो नहीं है। बिजनेस अपना छोटा सा हो, कहीं भी एक अपना छोटा बिजनेस करके शॉप खोल सकता है बंदा, रेडी पटरी कुछ भी लगा के अपना कमा सकता है। जरूरी नहीं है कि एक हमें जॉब ही है। जॉब जब तक कर रहा है आज है, आप बॉडी हमारी चल रही है तो कल को हाथ पैर हमारे कम काम करते हैं, इस चक्कर में हम वो भी कर सकते हैं कि अपना छोटा मोटा बिजनेस कर लें कि हम अपना घर परिवार चला सकते हैं। आपके बच्चे हैं? हाँ जी, एक बेटी है मेरी 2 साल की। हाँ जी। जैसे आजकल स्कूल में एडमिशन्स को लेकर बहुत ना करप्शन देखा जाता है कि भ्रष्टाचार अगर कहें तो एडमिशन में। एडमिशन को लेकर आजकल डोनेशन का सबसे बड़ा इशू हो गया है कि सबसे पहले जो भी होता है डोनेशन ही मांगता है। प्राइवेट स्कूल का एक सबसे बड़ा इशू है कि हमें डोनेशन चाहिए तब जाके एडमिशन होगा। अब हमारी नॉर्मल भी छोटी भी जॉब है 15-20 हज़ार रुपये की, और 5-5 लाख रुपए 4-4 लाख रुपए डोनेशन मांगते तो कहाँ से दी जाएगी। गवर्नमेंट जॉब में आजकल फैसिलिटी इतनी मिलती नहीं। प्राइवेट में पढ़ाना हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा हमारा जो हम कर रहे हैं इससे ज़्यादा बेटर हमारा बच्चा हो, हर कोई चाहता है, हर किसी माँ बाप की ये सोच होती है इस चीज़ के लिए कि अब देखो ये तो गलत है। फिलहाल शिक्षा को लेके आजकल पैसा सब कुछ चीज़ नहीं है, लोगों ने पैसा बना दिया है कि हर चीज़ में पहले पैसा चाहिए, पैसा नहीं देना चाहिए। फिर तो ये एक नॉर्मल डोनेशन है, जो अपना चार्जेस हैं वो ले सकते हो 50,000 लाख 10,000 20,000 जो भी है, पर आजकल डोनेशन चाहिए 4 लाख रुपए। जो बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है तो डंके स्कूल में पढ़ाना है, द्वारका स्कूल में पढ़ाना है तो हमें 5-5 लाख रुपए डोनेशन चाहिए। हर चीज़ में डोनेशन नहीं चलनी चाहिए, ये गलत है। ये डोनेशन बंद होनी चाहिए कि छोटा बड़ा बच्चा सब समान हो, गरीब का अमीर का, ये हर चीज़ इस चीज़ के लिए कि बच्चे को पढ़ाना सबके बराबर है, हर बच्चा बड़ा पढ़ाई कर सके। जैसे आपने बोला कि गवर्नमेंट स्कूल में अभी इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, पर दिल्ली गवर्नमेंट कहती है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को बहुत अच्छा बना दिया है। देखो कहने को तो गवर्नमेंट बहुत कुछ कहती है, ऐसा तो गवर्नमेंट बहुत भी कहती है कि हमने रोड ये बना दिए, हमने बना दिया। जो हमने देखो इतना तो नहीं है, बाकी कुछ स्कूल अच्छे भी हैं, कुछ वैसे भी हैं, और सारे स्कूलों की तो कुछ कह नहीं सकते, थोड़े बहुत स्कूल सही भी हैं। अब हम भी खुद एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि हम प्राइवेट में पढ़े, हम भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं। तो हमारे टाइम में तो नॉर्मल आके टीचर्स हो जाते थे, ऐसा नहीं है। सारे स्कूलों के एक जैसे नहीं कह सकते, कुछ स्कूल कुछ ठीक होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। गवर्नमेंट तो कहती है, गवर्नमेंट को तो अपने वोटिंग चाहिए, वोटिंग के चक्कर में तो गवर्नमेंट कहेगी। गवर्नमेंट को बाकी रोड कहती है हमने बनाए हैं, क्योंकि आधे ज़्यादा रोड अभी भी दुनिया भर की वीडियो आती है कि हमने रोड बनाए हैं, हमने ये काम किया, हमने वो काम किया। फिर वीडियो क्यों आती है जब तक कहीं रोड टूटा है, कहीं कुछ टूटा है। इलेक्शन के टाइम पे ही गवर्नमेंट आती है कि हमें वोट चाहिए, बस उससे पहले कोई गवर्नमेंट का कोई बंदा शकल नहीं दिखाता, या MLA हो या विधायक हो, कोई भी हो, सांसद हो। आपके हिसाब से बेरोजगारी को कैसे रोका जा सकता है? देखो जी, बेरोजगारी को तो रोका नहीं जा सकता। देखो आजकल क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि एक जना नहीं है, कि पॉलिटिक्स भी है। एक जना कुछ रोकने की कोशिश करेगा तो पॉलिटिक्स में दूसरा जना खड़ा हो जाएगा, तो वो चीज़ कहेगा कि भैया हम एक हाथ पकड़ता रहो, दूसरा दूसरी उंगली पकड़े खींच ही लेगा उसकी। पॉलिटिक्स इतनी है कि जो एक सरकार तो है नहीं, सरकार है 4, तो चारों अपनी अपनी तरीके से चलेंगी, तो पॉलिटिक्स बेरोजगारी इसलिए रोके नहीं जा सकती। बड़ी बात यह है कि एक सरकार हो तो एक सरकार के नियम कानून चलेंगे, तो 4 सरकार के चलेंगे नहीं, तो बेरोजगारी अपना थोड़ी थोड़ी हो जाएगी। मेरा नाम मदन पांडे। आप कहाँ से हैं? हाँ जी, आप कहाँ से हैं? हम उत्तरांचल से हैं। उत्तरांचल से। यहाँ पर क्या करते हैं आप? यहाँ पर जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब। ओके, कौन सी जॉब?
मैं प्राइवेट में सेल्समैन का करता हूँ, रेडीमेड में। तो आपके हिसाब से प्राइवेट सेक्टर बेस्ट है? मतलब आप जैसे प्राइवेट जॉब करते हैं, कुछ लोग होते हैं गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं, तो प्राइवेट सही है या गवर्नमेंट? आज के डेट्स के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब बढ़िया है। गवर्नमेंट जॉब में क्या है कि आज जैसे कि आदमी की सैलरी इसमें बढ़िया मिलती है गवर्नमेंट जॉब में, उसमें बड़े गवर्नमेंट जॉब हर किसी को मिलती नहीं आज के डेट में। गवर्नमेंट जॉब के लिए या तो आजकल सरकार में इतने पद नहीं खाली, और पद होने के कारण भी वहाँ सबसे पहले उसको देते नौकरी जिसका बैकग्राउंड बहुत तकड़ा हो या अप्रोच तकड़ी हो, उसको नौकरी मिलती है। सरकारी नौकरी हर किसी को आज के डेट में मिलती नहीं है। यहाँ उससे बेहतर सरकारी नौकरी से बेहतर प्राइवेट नौकरी में इतना है कुछ नहीं। हाँ, उसका खाली बच्चों का पालन पोषण कर सकता है प्राइवेट नौकरी वाला, और कुछ नहीं है इसके डेट में। आपको क्या लगता है कि बेरोजगारी जो है भारत में बहुत बढ़ती जा रही है? बेरोजगारी का कारण, मेन कारण क्या, जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या। दिल्ली में आज के डेट में रोजगार बिल्कुल है नहीं यहाँ। जब से यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार आई, यहाँ दिल्ली का काम बिल्कुल ठप है। काम जितनी यहाँ दिल्ली की फैक्ट्रियाँ दिल्ली से बाहर जा चुकी है, यहाँ से जितने गुड़गांव, मानेसर, यहाँ नोएडा, यहाँ जा चुकी है। दिल्ली में काम है नहीं, काम न होने के कारण यहाँ बेरोजगारी ज्यादा बढ़ चुकी है। मतलब ये तो दिल्ली का हो गया, पर जैसे आजकल की युवा पीढ़ी जो है वो पढ़ाई में लाखों लाखों करोड़ रुपए खर्च कर देती है डिग्री पाने के लिए, पर उसके बाद भी नौकरियां नहीं मिलती है। तो नौकरी मीन तो चक्कर ये है कि डिग्री पाने के बाद में ना हर बच्चा उस लेवल में पहुंचने के कारण बहुत के लिए कोशिश करता है, मगर बैकग्राउंड तगड़ा नहीं होने के कारण हर आदमी वहाँ पहुंच नहीं सकता। आजकल हर ग्राउंड में सपोर्ट की जरूरत होती है। जहाँ का जग सही है, सपोर्ट सही है, उसको वहीं रोजगार सबसे पहले मिलता है। मतलब करप्शन, भ्रष्टाचार सबसे भ्रष्टाचारी, सबसे इसका मेन कारण भ्रष्टाचार ही है। भ्रष्टाचार न होने के कारण तो इतना नहीं होता है। एक अकेले नेता कुछ नहीं कर सकता है इसमें ना, हर पद में हर मंत्री को इतना सशक्त होना चाहिए कि भ्रष्टाचार को खत्म कर दे। एक जैसे कि योगी, अपने यूपी में मान के चलिए, यूपी में एक योगी है, अकेले योगी कुछ नहीं कर सकता। वहाँ पर की जितने मंत्री हैं उनको भ्रष्टाचार खत्म करना चाहिए, ना कि एक योगी के ही दम पर वहाँ भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब आपके हिसाब से यूपी जो है वो इन सब में अभी बेस्ट है? सबसे बेहतर यूपी है इस समय। सबसे मेरे ख्याल से यूपी से बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं, योगी से बेहतर। और योगी अकेले अपने दम पर कुछ इतना कर नहीं सकता है, हर मंत्री को उसका साथ देना चाहिए, हर विभाग वाले अपने उसमें रहे तो कोई ऐसा काम नहीं हो सकता। यूपी का बेहतर कोई स्टेट नहीं इस समय। आपको क्या लगता है भ्रष्टाचार कौन सी सरकार मिटा सकती है? भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा कांग्रेस सरकार ने की थी भ्रष्टाचार, और इसके बाद दिल्ली में भ्रष्टाचार अगर कर रहा तो आम आदमी पार्टी ने किया। अब इससे बेहतर किसी भ्रष्टाचार कोई आज तक दिल्ली में नेता निकला नहीं, केजरीवाल के अलावा। केजरीवाल ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज के डेट में उसके बराबर किसी के पास पैसा या प्लस शराब घोटाला या और कुछ घोटाला जो भी करा, केजरीवाल की सरकार के आने के बाद ही घोटाला हुआ दिल्ली में। इससे पहले कभी बेहतर दिल्ली में इतना, जबकि 10 साल कांग्रेस ने भी सरकार यहाँ राज किया, उतना घोटाला कांग्रेस सरकार में नहीं हुआ जितना कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में घोटाला कर दिया। अब जैसे इलेक्शंस आएंगे तो आपको क्या लगता है कौन सी सरकार दिल्ली में जीतेगी? मेरे ख्याल में सबसे बेहतर अगर इस देश को बचाना है या कुछ करना है तो बीजेपी के अलावा कोई बढ़िया सरकार नहीं है। बीजेपी एक इतनी सरकार है जो कुछ दिल्ली में कुछ कर सकती है या पूरे भारत देश में कर सकती है। मेरे ऑप्शन में प्रधानमंत्री योगी, नरेंद्र मोदी और योगी के अलावा कोई ऐसा विपक्ष में कोई ऐसा नेता है नहीं इस समय। सबसे प्रसिद्ध नेता जो है वो कौन से लगते हैं आप? सबसे वरिष्ठ नेता मुझे जैसे लगते हैं कांग्रेस में, देखो कांग्रेस में है भ्रष्टाचार वाले नेताओं के प्रसिद्ध, फेमस प्रसिद्ध है मतलब योगी। अभी समय मेरे ख्याल से केजरीवाल की बेहतर कोई ऐसा भ्रष्टाचार नेता नहीं है, सबसे बेहतर केजरीवाल है। उसके बाद कांग्रेस में भी है राहुल गांधी, कुछ ऐसा नहीं है जो कि नेता लायक है, मगर बार बार वो अपना ही पद के लिए आगे बढ़ता है। सबसे भ्रष्टाचारी ये मेरे को ये लगता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। आप अभी प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपके हिसाब से क्या सही जॉब है? मतलब लोगों को गवर्नमेंट, एक तो आपने बोला गवर्नमेंट तो है ही बेस्ट, मतलब जॉब सही है कि डिग्री ले लो और फिर किसी के अंडर काम कर लो, या फिर अपना बिजनेस? डिग्री अगर लेने के बाद अगर ना जो उसमें अपना डिग्री ले रखी है तो उसमें अगर तुम्हारा अच्छा सरकारी कोई अच्छी जॉब मिल गई तो सबसे बेहतर है। अगर उसके बाद अगर तुम्हारे पास सरकारी जॉब ना मिली तो अगर तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा सपोर्ट दे रहा है तो उसके लिए बहुत बढ़िया बिजनेस है। बिजनेस से बड़ा कुछ चीज़ नहीं है। अगर बैकग्राउंड तुम्हारा अच्छा तगड़ा होना चाहिए, ना कि बैकग्राउंड तगड़ा नहीं, अपने दम पर इसमें कुछ नहीं आगे नहीं बढ़ सकते हो। उसके लिए भी गवर्नमेंट जॉब सबसे बढ़िया विकल्प है, उसका वही कर सकता है बंदा। हाँ जी, थैंक यू। ओके जी, ओके, थैंक यू। स्वामी दिन, आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से ही। तो भ्रष्टाचार के बारे में आप क्या समझते हैं? भ्रष्टाचार तो मैम ऐसे ही चल रहा है, दिल्ली में तो कुछ भी नहीं, हमारे यूपी में बहुत बढ़िया है अभी जी। आपने अग्निवीर के बारे में सुना? वो 4 साल मिलिट्री में लोगों के लिए। तो ये जो अग्निवीर चालू कर रखा है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जो आगे लड़के हैं जो
करियर बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं। अपना अग्निवीर में जो कर रहे हैं वो सही है, अपना बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो आपको लगता है ये सही है? बहुत अच्छा है जी। इसके अलावा आजकल बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। जैसे डिग्रीज होती हैं लोगों के पास, आजकल बच्चे डिग्री करते हैं इतनी, बट उसके बाद भी नौकरियां नहीं मिलती। नौकरियां मैम जो अच्छा पढ़े लिखेगा और अच्छा काम करेगा उसके नौकरी मिलेगी। ये तो है नहीं कि घर में बैठ के ही सारा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अच्छा काम करो, अच्छा सफलता प्राप्त करो, सब मिलेगा जी। आप क्या काम करते हैं? फैंसी गारमेंट जॉब करते हैं जी। जॉब करते हैं आप, तो आपके हिसाब से एक जॉब सही है या अपना खुद का बिजनेस, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट? बिजनेस अच्छा है, और कहते हैं ना कि बैकग्राउंड अच्छा होता है तो बिजनेस आदमी करने के लिए सोचता है। जब बैकग्राउंड ही अच्छा नहीं होता है तो बिजनेस कहाँ से कर लेगा। तो इसलिए कोशिश करता है आदमी, धीरे धीरे सब सफलता प्राप्त करता है। और बाकी आदमी सोचता तो है ही बिजनेस के